हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग भी सभी सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल की बात की थी, जो कि एक्सरसाइज 7.4 थी। 7.4 हमने दो पार्ट्स में की। एक बार स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल जो फॉर्मूले 6 थे बोलिए, और सेकंड पार्ट में हमने जो स्पेशल टाइप्स के सेकंड पार्ट के थे चार फॉर्मूले बोलिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उसकी इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है px अपॉन qx। हम इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर? तो px अपॉन qx का मतलब होता है ये वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 0 अगर अपॉन में है तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो ये जो फॉर्म है आपकी, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पार्शियल फ्रैक्शन ये रेशियो होता है। किसका रेशियो? दो फ्रैक्शंस का। किसका? दो पॉलिनोमियल्स का, px और qx का। क्लियर? अगर px अपॉन qx, इफ द डिग्री यानी पावर, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, देन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है, सपोज x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5, कोई भी ले सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर की पावर 1 है, डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर की पावर 2 हो जाएगी, यानी डिग्री 2 हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर मान लो इस तरह से आपको दिया हुआ है अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या डिग्री इक्वल है या फिर डिग्री ज्यादा भी हो सकती है, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो इसमें नीचे डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 3 है। क्लियर? तो इसका मतलब इक्वल पावर हो, दोनों की इक्वल डिग्री हो, या न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा है रादर देन द डिनोमिनेटर, तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो उसके लिए हम सबसे पहले याद रखिए, जो पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, if the degree of the numerator is less than the denominator, then okay, no problem, उसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। बट अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और वो आप पढ़ चुके हो इन क्लास 8, 9, 10 ऑल्सो। क्लियर? इनमें आप पढ़ चुके हो इन चीजों को। तो क्या मतलब है, अगर सपोज करो आपका px अपॉन qx, मान लीजिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले px को qx से डिवाइड करोगे, और मान लीजिए कि आपका क्वोशेंट जो आ गया वो आपका सपोज करो tx आ गया, मान लीजिए। क्लियर? और रिमाइंडर आपका बचा सपोज करो rx, ठीक है, और अपॉन में यही रहेगा qx। क्लियर? तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट, ये 5 फॉर्म है आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में। पहली फॉर्म है आपकी px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन इंटू एक्स माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी दो फैक्टर हैं तो दो कांस्टेंट आपके आ जाएंगे, जहां पे ये p q r a b c स्मॉल जितने भी हैं सब कांस्टेंट दिए होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कैपिटल a b c जो हम यहां पे ले रहे हैं, तो दीज आर आल्सो कांस्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कैपिटल a b c बाय द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। गेट इट? ओके, दो फैक्टर हैं तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी इस फ्रैक्शन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। क्लियर? दो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, जिसका हम इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको यहां पे सभी में पहले एक चीज का नोट कर लीजिएगा कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए। अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में, क्लियर। तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है। दूसरे में पावर 1 है ऊपर, नीचे 2 आ गई। तीसरे में जैसे ही नीचे पावर 3 हुई तो ऊपर पावर 2 हो गई, क्लियर। तो नीचे पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, ऐसे नीचे पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, क्लियर। अब इसमें आपका P Q R जो भी है वो कांस्टेंट भी हो सकता, मतलब 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो तीनों रह जाए, हो सकता है कि कोई से 2 रहे, हो सकता है कि 1 रहे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया फॉर्म। दूसरी फॉर्म है आपकी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। थर्ड है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में 3 है फैक्टर नीचे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो जस्ट लाइक 2 हो जाएगा आपका ये a अपॉन फर्स्ट, b अपॉन सेकंड, c अपॉन थर्ड, क्लियर। ऐसे ही फोर्थ फॉर्म है आपकी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये और ये फॉर्म कंबाइन हो गई है, क्लियर। तो a अपॉन एक्स माइनस ए हो गया और प्लस जो ये वाली फॉर्म है उसको आगे लिख दिया। यहां a भी था, a ऑलरेडी आ चुका है तो हमने कांस्टेंट b और c ले लिया, ठीक है। और जो लास्ट वाली फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है सभी में जो भी फैक्टर है वो सिंगल पावर के साथ है, क्लियर। यहां पे भी एक्स माइनस बी फैक्टर हो रहा है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इट मींस ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तब हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे। और अगर ये फैक्टराइज हो सकता है स्क्वायर क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो 2 फैक्टर बनेंगे, इस तरह से 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, 2 फैक्टर ये हो जाएंगे तो 3 फैक्टर, यानी फिर हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे। तो या तो ये आएगी या फिर ये आएगी, क्लियर। ये तभी लगाएंगे हम जब ये फैक्टर जो क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा है ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो इस पर बेस हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, सपोज करो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 7.5 का। ये दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, क्लियर। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, देखिए x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, फर्स्ट वाली फॉर्म ही आ गई। अब यहां पे देखिए q की वैल्यू 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 है, x और प्लस q है नहीं इसमें, तो वो कोई भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है px ना हो, q रह जाए केवल। अपॉन में 2 फैक्टर आएंगे आपके, x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 2 फैक्टर है, क्लियर। तो क्या होगा इसमें, पहली वाली फॉर्म ही लगाएंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, क्लियर। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम हमारा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 ही आएगा इधर, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। तो देखिए आपको यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है, तो पहली वाली फॉर्म ही आ गई। और क्योंकि यहाँ पे केवल x दिया हुआ है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, p भी 0 हो सकता है, q भी 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते एक साथ, क्लियर। तो हम लेते हैं पहले पहली वाली फॉर्म, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं हम, केवल इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे। तो ये आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ही आएगा दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, तो ये बचेगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है यहां तक।
अब देखिए यहां से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। वैसे तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन x की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। क्लियर? और यहां पे हम क्या करें, पहले दो पार्ट है, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, बाकी तरीके आप जैसा भी यूज कर सकते हो वैसा कर लीजिएगा। क्लियर? तो यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, तो x का कोफिशिएंट हो गया a प्लस b इंटू एक्स और प्लस 2a प्लस b, x के कोफिशिएंट एक साथ कर लिए x के टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, तो यहां से आ गया हमारा a प्लस b इक्वल टू x का कोफिशिएंट इधर 1 है और 2a प्लस b कांस्टेंट टर्म इधर 0 है। ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे आप नॉर्मली 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो कितना आ जाएगा ये, अगर मैं यहां पे a प्लस बी इक्वल टू कितना 1 रखूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया a इक्वल टू -1 आ जाएगा और a इक्वल टू -1 यहां रखेंगे तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है? तो a इक्वल टू हो गया -1 और b इक्वल टू हो गया 2। ठीक है? यहां तक। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, यहां से ये इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका आपका ये है कि यहां से जो भी आपको अपॉन में दो फैक्टर दिए हुए हैं, ये इन दोनों फैक्टर को इक्वेट कीजिए 0 से और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां से हमने इसको इक्वेट टू 0 किया तो x इक्वल टू -1 आया और यहां से x इक्वल टू -2 आया। तो एक बार हम लिखेंगे दोनों तरफ पुट x इक्वल टू -1, तो -1 रखा तो ये आ गया -1 इक्वल टू, अब यहां पे रखना है आपको, इसकी जरूरत नहीं है फिर हमें आपको यहां से, बस यहां से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना, एक बार हमने रखा पुट x इक्वल टू -1 और एक बार रख देंगे पुट x इक्वल टू -2। तो दो तरीके हैं आपके x a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x इक्वल टू -1 रखा तो ये आया -1 इक्वल टू, -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है? तो कितना आएगा, a इंटू -1 प्लस 2 यानी -1 इक्वल टू a इंटू 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स a इक्वल टू -1 डायरेक्ट निकल जाएगा, हमें कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल टू -2 रखा तो -2 रखने पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल टू -b बचा, तो इसका मतलब b इक्वल टू 2 आ गया। तो दोनों तरीके कोई से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है? अब a और b की वैल्यू यहां रखनी है आपको, तो ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a का मतलब -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस b का मतलब 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन dx और ये dx। ठीक है? तो इसी का इंटीग्रेशन हमें निकालना था स्टूडेंट, तो इसको अलग अलग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log x प्लस 1 और प्लस 2 कॉमन आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस 2 और प्लस में c आई गया। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कितना, माइनस log x प्लस 1 और प्लस ये जो 2 है ये पावर में पहुंच जाती है log n की पावर n के फॉर्मूले के हिसाब से, और प्लस c, तो ये फॉर्मूला बन गया log a माइनस log b का, तो ये हो गया आपका log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.5। क्लियर? एक्सरसाइज 7.5 का अगर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी क्वाड्रेटिक टर्म वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक दिस वन, क्वाड्रेटिक का मतलब चाहे वो परफेक्ट मतलब इस तरह से आ जाए, चाहे वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 समथिंग एल्स,
क्लियर। तो वो आपके जो 7.54 में आपने फॉर्मूले लगाए थे उसके बेस पर भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो विदाउट अंडर रूट में, ध्यान रखिएगा, और फैक्टराइज हो सकते हैं। क्लियर। तो वो सभी को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 7.4 के हिसाब से देखूं तो 1 अपॉन कितना, अगर मैं इसमें इस तरह से बात करूं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हो। तो 7.4 के हिसाब से ये फॉर्मूला आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन 2a, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 3 और लॉग कितना x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी इसमें यूज कर सकते हो, बट हम 7.5 को समझा रहे हैं। क्लियर। ये स्क्वायर वाला तो यहां से कर सकते हो, क्वेश्चन में पेपर में नहीं बताया लगेगा कि कौन सी एक्सरसाइज से आया है या कहां से, तो आपको जो मेथड बेटर लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं अभी। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 dx। क्लियर। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला फर्स्ट ही आ जाएगा आपका a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम लेंगे तो वही एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे का डिनोमिनेटर। तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको इक्वेट टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 3 आएगा और माइनस 3 आएगा। तो एक बार हम 3 रख देते हैं, एक बार माइनस 3 रख देते हैं। क्लियर। तो पुट x इक्वल टू 3, तो कितना आया 1 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3 और प्लस देखिए यहां पे रखेंगे तो ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी 6a इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1/6 आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही b की जगह रखें अगर, तो ये तो कैंसिल, b 0 हो गया था। अब पुट x इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 1 इक्वल टू b इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो गया। तो यानी b इक्वल टू कितना आ गया -1/6 आ गया। ठीक है यहां तक। अब a और b की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए का मतलब 1/6 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b का मतलब -1/6 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है। तो कितना, दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर। तो इसी की वैल्यू तो निकाल ली थी हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। ठीक है। तो कितना आएगा 1 अपॉन 6 बाहर आ गया, ये हो गया आपका log x माइनस 3 और यहां से -1/6 बाहर आ गया, ये हो गया log x प्लस 3 और प्लस c तो आएगा ही आएगा। तो 1/6 बाहर आ जाएगा थ्रू आउट, तो ये हो गया log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 और प्लस c आ गया। ठीक है। तो ये हो गया 1/6 log a माइनस log b, तो कितना आ जाएगा log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस c। तो देखिए जरा यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप कोई से भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही सेम है, थर्ड और 3 वाला फॉर्म है। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो दोनों में सेम ही प्रोसीजर लगना है, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन बता देता हूं दोनों में से। ठीक है। तो कितना आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा आपका a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लेंगे दोनों तरफ तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2।
ठीक है। अब देखिए जो मैंने पहला वाला मेथड बताया था स्टूडेंट आपको कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए की फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें दोनों की मल्टीप्लाई करके बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म, एक्स के टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक एक साथ रखेंगे अलग अलग, क्लियर। फिर दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, क्लियर। और फिर तीन इक्वेशन एबीसी में बनेंगी, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्लियर, क्योंकि दो वेरिएबल की जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करना इजी होता है। तीन वाली इक्वेशन से पहले हम दो से एक वेरिएबल को डिलीट करेंगे, दो में इक्वेशन आएगी, ऐसे फिर बाकी दो इक्वेशन से हम एक को डिलीट करेंगे तो ये दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो टू लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम जो अभी मैंने आपको मेथड बताया था स्टूडेंट, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करें। तीन फैक्टर हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो एक एक बार इसको जीरो से इक्वेट किए तो यहां से आया x इक्वल टू 1, यहां से आया x इक्वल टू 2, यहां से आया x इक्वल टू 3। तो एक बार हम x इक्वल टू 1 रखते हैं दोनों तरफ, पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखा तो कितना है 3 माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 आ गया, इक्वल टू, अब देखिए 1 रखते हैं अगर हम तो ये वाला जीरो हो जाएगा इस फैक्टर की वजह से और ये वाला जीरो हो जाएगा इस फैक्टर की वजह से, क्लियर। तो सिर्फ a बचेगा, तो a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ गया 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया, और यहां भी माइनस यानी प्लस 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया, क्लियर। इसी प्रकार पुट x इक्वल टू, अब 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो अब की बार ये जीरो हो जाएगा इसकी वजह से और ये जीरो हो जाएगा इसकी वजह से, क्लियर। तो कितना आएगा b इंटू 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5, क्लियर। अब ऐसे ही पुट x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर ये वाला जीरो इसकी वजह से और ये वाला जीरो इसकी वजह से, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 8 इक्वल टू, यहां c बचेगा अब की बार, तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू एबीसी की मिल गई आपको, क्लियर। तो अब एबीसी की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, कितना आएगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू a का मतलब 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b का मतलब माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c का मतलब 4 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बस इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, तो इसी का इंटीग्रेशन हमें निकालना था, तो बस बाई पार्ट्स हो गया, हमको सॉरी बाई पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया log x माइनस 1, माइनस 5 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया log x माइनस 2, यहां से 4 बाहर आ गया 4 log x माइनस 3 और प्लस c। तो बस इसका आंसर यही छोड़ सकते हो, क्योंकि सबको कंबाइन करना लॉग में पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है हमें उस चीज की करने की, क्लियर। क्योंकि यहाँ पावर 5 को पहले ले जाना है, फिर 4 पावर को ऊपर ले जाना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई या माइनस में डिवाइड में जो भी आ रहा है कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3, और सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी आपका वही 3 फॉर्म लगनी है, इसी तरह से कुछ आंसर आएगा, बस जो एबीसी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएंगी खाली, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका i इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन की भी मैं बात कर रहा था कि 7.4 में जो आपने किया था उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, अगर 7.4 के हिसाब से करते हैं तो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म आ गई।
जिसको हमने बताया था आपको कि इसमें px प्लस क्यू को क्या लिखते हैं, a d ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी। याद आया कुछ? इस तरह से हम करते थे। क्लियर? तो अब हम 7.5 कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तो जो मेथड आपको पेपर में एग्जाम में बेटर लगता है आप उससे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका कितना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x अपॉन, इसको फैक्टराइज अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 3 हो तो 2 1 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो x कॉमन आएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आया x प्लस 2। क्लियर? तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच गया आपका x प्लस 1। तो यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। और इस पर बेस मैंने आपके अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जरा एक बार। क्लियर? इसको तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं भाई। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिए जरा ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है? तो अब यहां से जो आपका दिखाई दे रहा है, ऊपर पावर कितनी है, 2 है, और नीचे भी पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? तो सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। क्लियर? और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी लॉग डिवीजन से। डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और याद रखिए स्टूडेंट कि डिवाइड करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल की तो हमेशा डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, डिवाइजर को भी और डिविडेंड को भी। क्लियर? तो कितना जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर से x स्क्वायर लेकर आना है माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, जो माइनस एक्स स्क्वायर जो लाना है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आपको जो भी बचेगा वो पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आएगा, 1/2 आ गया। क्लियर? तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 एक्स आ गया, यहाँ माइनस का प्लस या माइनस ही कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 माइनस 1/2 एक्स आ गया। ठीक है? तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स और अपॉन यही एज इट इज एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है? तो इसको अब अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/2 तो अलग हो गया और प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx आ गया। ठीक है? ओके, तो ये आ गया आपका 1/2 एक्स और प्लस इसको थोड़ी देर के लिए हम I1 मान लेते हैं, इसको हम अलग से लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब I1 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो कितना आएगा हमारा, I1 इक्वल टू आ गया हमारा 1 माइनस 1/2 एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है? इसको हमें अब अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें दो फैक्टर हैं x और 1 माइनस 2x, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा फिर से। तो 1 माइनस 1/2 एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू, तो दो फ्रैक्शन दो पार्ट हो गए, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है? तो एलसीएम हमारा यही आएगा x इंटू 1 माइनस 2x, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो कितना बचा, 1 माइनस 1/2 एक्स इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस b इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब इसमें फिर से वही, तो एक बार x को 0 रखोगे और एक बार x को यहां से इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है? तो कितना आएगा, पुट x इक्वल टू कितना रखते हैं, पहले 0 रखते हैं,
तो अगर 0 रखा तो ये 1 आ गया, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा x की वजह से, तो कितना आएगा a इंटू 1 आ जाएगा 1 माइनस 0, तो यानी a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब कितना रखें, पुट x इक्वल टू 1/2 रखते हैं यहां से, तो कितना आया 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो यानी 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना आया, अब की बार ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b इंटू 1/2 आ गया, तो ये हो गया 3/4 इक्वल टू b/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो b कितना आ गया 3/2, तो a की वैल्यू भी हमें मिल गई, b की वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, तो a और b की वैल्यू अब यहां रख दीजिए आप, तो कितना आएगा 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, a का मतलब 1 अपॉन x और प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 2x, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये कितना I1 है ना, I1 चल रहा है हमारा। ओके, तो इसको कितना करें, 1/x का मतलब डायरेक्ट आ जाएगा log x और प्लस 3/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये हो गया कितना log 1 माइनस 2x, और क्योंकि देखिए 1 माइनस 2x में x का ऑप्शन -2 आ रहा है, तो ये अपॉन में -2 और आ जाएगा। ये आपको मैंने पहली इक्वेशन में बताया था, ये चीजें पहले से कुछ उसमें जब पहले पढ़ाया था, स्टार्ट किया था। तो ये हो गया हमारा log x और माइनस 3/4 हो जाएगा, और log 1 माइनस 2x और प्लस c आ गया, तो ये वैल्यू हमारी I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो आपको जो इंटीग्रेशन है वो मिल जाएगा 1/2x और प्लस log x, ठीक है, और माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी लास्ट वाली फॉर्म पे है स्टूडेंट, देखिए x अपॉन यानी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पर अगर x स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये हो जाता है x माइनस 1 x प्लस 1, तो इट मीन्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपकी फोर्थ फॉर्म पर डिपेंड होता है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा कि आगे फैक्टराइज नहीं होता तो तब लगाएंगे ये वाली फॉर्म। तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो लास्ट वाली फॉर्म क्या है, लास्ट वाली फॉर्म है आपकी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है। तो ये आती है ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म थी। अब इसमें अगर ये x माइनस ए बाद में आ जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी से स्टार्ट हो जाएगा और वो c में आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी तो कांस्टेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म होगी आपकी लास्ट वाली फॉर्म से। क्लियर, तो कितना आया, एलसीएम यही आएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां से अब देखिए यहां पे इससे तो रियल पार्ट रियल फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब रियल वैल्यू भी नहीं निकलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम इक्वेट टू 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आएगी, जो कि स्क्वायर कभी रियल नंबर के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है x इक्वल टू 1, तो हम पहले वो रख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखा हमने, तो 1 इक्वल टू 1 रखा, तो ये वाला टर्म 0 हो गया टोटल x इक्वल टू 1 के हिसाब से। तो ये आ गया आपका c इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो 2c इक्वल टू 1 यानी c इक्वल टू आगे वैल्यू हमारी 1/2। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए x के टर्म में एक इंटू में आ रहा है,
तो अगर हम यहां से रखें कि पुट x इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 0 इक्वल टू, ये हमारा टर्म 0 हो गया, कितना रहा b इंटू 0 माइनस 1 यानी -1 और प्लस c इंटू 1, तो माइनस बी इधर आ जाएगा तो b इक्वल टू सी हो गया और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो c इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यू तो हमारी मिल गई b और c की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू आप देखिए कोई भी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रख सकते, क्योंकि ये x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। क्लियर? तो कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि यहां से अब इसमें दूसरी फॉर्म में, चौथी फॉर्म में और ये लास्ट वाली फॉर्म में एक, उसके लिए कोशिश कीजिए एक टर्म को, कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम इक्वेट कर देते हैं, जिसमें a आए, ध्यान रखिएगा। क्लियर? कांस्टेंट टर्म तो आ नहीं सकता है, क्योंकि a के साथ ऑलरेडी x आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इक्वेट करते हैं दोनों तरफ से, तो इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये आएगा 0 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो a एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हुआ a, यहां से कितना आएगा प्लस c, b के साथ तो एक्स स्क्वायर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी a इक्वल टू आ गया हमारा -c, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ गया -1/2। तो a की वैल्यू भी मिल गई हमें, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। तो अब a b c की वैल्यू रख दीजिए बस यहाँ पे, तो कितना आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a x का मतलब -12x प्लस b का मतलब हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c का मतलब भी 1/2, तो प्लस 1/2 और अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो कितना आएगा, इसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, तो -1/2 बाहर हो गया, कितना रहा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और प्लस यहां से भी 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव x है, तो इसमें हम अगर चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया -1/4, तो dt अपॉन t आएगा, यानी log t आ गया, और log t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और प्लस 1/2, ये किसका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, और प्लस 1/2 log x माइनस 1 आ गया और प्लस c आ गया। तो बस इसको चाहो तो यही छोड़ सकते हैं, चाहो तो log को कंबाइन कर सकते हैं दोनों को एक साथ, उसकी हमें जरूरत है नहीं। आया समझ में? नहीं आया? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर? तो एक तो हमने आपको टॉपिक समझाया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, दूसरा फिर पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 7.5 के 7 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए